कैसे हो बच्चों। आज आज एक और टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर तुमको n नंबर ऑफ चार्ज दिया जाए तो मल्टीपल नंबर ऑफ चार्ज दिया जाए और एक गिवन चार्ज दिया जाए n नंबर और मल्टीपल चार्ज के लिए उस गिवन चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हम कैसे निकालेंगे? द वेक्टर सम से निकालेंगे। यही लिखा है, पढ़िए। इट स्टेट दैट व्हेन मल्टीपल चार्ज आर interacting the total force on a given charge is the vector sum of the force on it due to all other charge। अगर हमें एक गिवन चार्ज दिया हो तो उस चार्ज के ऊपर मल्टीपल चार्ज जितना फोर्स करेगा उसका क्या करेंगे? द सम ऑफ वेक्टर करेंगे। तो रिजल्टेंट गिवन चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या निकाल सकते हैं। देखिए, हमारे पास गिवन चार्ज है, लेट्स Q1 क्या है? गिवन चार्ज है हमारे ऊपर। हमने इसके और एक चार्ज ले लिया Q2। Q1 के ऊपर कैसे फोर्स करेगा? उसका लाइन जॉइनिंग फोर्स करेंगे। वो क्या होगा? F1 2। इसका मतलब Q2 के लिए Q1 के ऊपर फोर्स क्या है? F2 1 2। और एक चार्ज है हमारे पास Q3, तो इसका भी होगा ऐसे ही, क्या होगा? F1 3। और हमने ले लिया F4, Q4 ले लिया, तो Q4 Q1 के कैसे फोर्स करेगा? F1 4। अगर हम n नंबर चार्ज ले लिए तो एक है Qn इसके ऊपर कैसे फोर्स करेगा? F1n। अगर Q2 से Q1 का डिस्टेंस क्या होगा? R2on। पोजीशन वेक्टर यहाँ से क्या होगा? R3on। यहाँ से क्या होगा? R4on। यहाँ से क्या होगा? Qn से n on। ठीक है बच्चों। अगर हम इस टोटल चार्ज का, मल्टीपल चार्ज का Q2 Q3 Q4 Qn का Q1 के ऊपर करा हुआ फोर्स निकालेंगे और उसको क्या वेक्टर सम करेंगे तो हमें Q1 के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकाल पाएंगे। देखिए, फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q1 क्या निकल कैसे लिख सकता हूँ? कूलम्ब फोर्स के वजह F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर R21। ऐसे हमने ये सब पढ़ा है हमने कूलम्ब्स में। कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है इसे। तो और F13 कैसे लिख सकता हूँ? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R31 क्या है? R31 पोजीशन वेक्टर स्क्वायर यूनिट वेक्टर क्या होगा? R31। Q4 के लिए Q1 के ऊपर खड़ा हुआ चार्ज F14 कैसे निकल सकता हूँ? 1/4πε0 Q3 होगा Q1 Q4 डिवाइड बाई R4 ऑन स्क्वायर यूनिट वेक्टर क्या होगा? R4 ऑन। ऐसे ही n नंबर के लिए क्या होगा? F1n के लिए 1/4πε0 Q1 Qn डिवाइड बाई Rn ऑन स्क्वायर Rn ऑन। समझ गए? रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा Q1 के ऊपर? रिजल्टेंट फोर्स F1 क्या होगा? हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या पता चलता है कि सबका
वेक्टर सम करना पड़ेगा, तो क्या निकलेगा F1 और Q1 के ऊपर सबने किया हुआ फोर्स। सो F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 प्लस क्या है n नंबर के लिए लिखा है तो F1n। समझ गए। सो हमें इन सब को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने से पहले हमें जान लेते हैं कैसे ऐड करना है। सो यहाँ पर सब क्या है 1/4 1/4 1/4 सब क्या है कॉमन है, तो हम ये क्या कॉमन पहले लिख सकते हैं 1/4 और एक चीज़ कॉमन है क्या है Q1। सो हम ऐसे Q1/4 को पहले कॉमन लेके लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकता हूँ ऐसे Q1/4 ले लिया तो क्या रहेगा Q2 R21 स्क्वायर R21 वेक्टर प्लस Q3 R31 स्क्वायर R31 यूनिट वेक्टर प्लस Q4 R41 R41 यूनिट वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस n के लिए क्या होगा Qn/R n1 यूनिट वेक्टर Rn1। समझ गए। इसको हम शॉर्टकट मेथड से लिख सकते हैं। शॉर्टकट मेथड का लिखने का तरीका क्या है, हम क्या लेंगे समीशन लेंगे। समीशन Q1 लिख लिया 4πε0 समीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पहले देखिए Q2 से स्टार्ट हो रहा है Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn। तो हम लेंगे i इक्वल टू 2 कहाँ तक जा रहा है n तक n। ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे Qi डिवाइड बाय 2 3 4 ये सब कैसे लिख सकते हैं Ri और क्या है 1 सब के में क्या है 1 Ri 1। समझ गए। ये भी लिख सकता हूँ R2 3 ये कैसे लिखा जाएगा Ri यूनिट वेक्टर कहाँ से सब में क्या है 1 तो क्या है 1 समीशन में लिखा जा सकता है। तो ऐसे ही हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का टॉपिक पढ़ सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं एक बार और से दोहराना चाहता हूँ। सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल क्या है, जे अगर हमें एक गिवन चार्ज दिया हो तो अगर उसके बगल में बहुत सारे मल्टीपल चार्ज रहे तो उसका Q1 पर कितना फोर्स करेगा वो कैसे निकल सकते हैं हम सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल से। सो Q1 के ऊपर गिवन चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा उस फोर्स को सब चार्ज ने जितना फोर्स अप्लाई करेगा उसका क्या होगा वेक्टर सम। होप कि आप लोग ये वीडियो ये टॉपिक समझ गए। थैंक यू।